मेरा प्यारे दोस्तों साथियों, आप अगर हिंदी सीखना चाहते हैं और कुछ भी नहीं जानते और आज ही से सीखना शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हिंदी की जड़ और बुनियाद आज आपका पहला पार्ट होगा। आज आप उन चीज़ों को सीखेंगे जिनसे हिंदी सीखी जाती है, जिसके बगैर आप हिंदी सीख नहीं सकते। चलिए टाइम को बर्बाद किए बिना चलते हैं टॉपिक पर। आज आप सीखेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला, यानी जिसे अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं, उर्दू में हुरूफ कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हिंदी में पढ़ेंगे, ये क्या है? स्वर। स्वर अब वो कौन से हैं तो पढ़ा जाए। आ, क्या पढ़ेंगे इसे? आ। इन चीज़ों को आपको जबानी लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए और पहचान भी इसकी होनी जरूरी है। आ, क्या पढ़ेंगे इसे? आ। ई, इसके पढ़ने में कम समय लगता है और कम खर्च कर पढ़ा जाता है। इसे क्या पढ़ेंगे? ई। ई, इससे खींच कर पढ़ा जाता है और इसके पढ़ने में ज्यादा समय लगता है। यह है ऊ। क्या पढ़ेंगे इसे? ऊ। और यह है ऊ। इसको आप छोटी भी कह सकते हैं और इसको बड़ी भी कह सकते हैं। इसे छोटी ऊ भी कह सकते हैं और इसे बड़ी ऊ भी कह सकते हैं। सारा कंफ्यूजन आपका दूर होता जाएगा। इसको पढ़ते हैं री। क्या पढ़ते हैं? री। क्या पढ़ते हैं? री। यह है ए। इसके पढ़ने में कम समय लगता है और ये कम खींच कर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ेंगे? ए। ए। आई। क्या पढ़ेंगे? आई। क्या पढ़ेंगे? आई। यह है ओ। ओ। क्या पढ़ेंगे इसे? ओ। यह है औ। ये आ से औ तक ये क्या हुए? स्वर हुए। अब देखिए इनकी मात्राओं को। मात्राएं, अब देखिए आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए आ को उठाकर यहां रख दिया। यह है आकार की मात्रा। किसकी? ये आकार देख रहे हैं ना पीछे, लाठी जैसी, यह है उसकी मात्रा। ए। ए। अब देखिए ई। ई, यह है छोटी ई की मात्रा। क्या है? छोटी ई की मात्रा। यह है बड़ी और यह है बड़ी ई की मात्रा। क्या है? यह बड़ी ई की मात्रा है। इसको क्या कहेंगे? बड़ी ई की मात्रा। यह है छोटी ऊ। यह है छोटी ऊ की मात्रा। क्या है ये? छोटी ऊ की मात्रा। देख लीजिए, इनको पहचान लीजिए। अगर इन चीजों को आपने सीख लिया तो मैं लिख कर देता हूं कि आप हिंदी शुद्ध लिखेंगे, शुद्ध पढ़ेंगे। यह है बड़ी ऊ। यह है बड़ी ऊ की मात्रा। क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा। यह है री। यह है री की मात्रा। ये री लिखा जाता है ऐसा। यह है ए। क्या है? ए। यह है ए की मात्रा। देखिए, ऊपर देने का मतलब ये अक्षर के ऊपर लगते हैं। यह है आई। यह है आई की मात्रा। क्या है? आई की मात्रा। क्या है ये? आई की मात्रा। यह है ओ। यह है ओ की मात्रा। यह है औ। यह है औ की मात्रा। चलिए, आपने स्वर सीख लिया, उनकी मात्राएं सीख ली। अब आपको सीखना क्या है? व्यंजन वर्ण, यानी कि क से ज्ञात तक। इन अक्षरों को सीखना आपके लिए, हिंदी सीखने के लिए क्या है? ऐसी है जैसे कि आपको
अंग्रेजी सीखने के लिए ABCD सीखने की ज़रूरत होती है। अगर आप ABCD नहीं सीखेंगे तो आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। इसी तरह आप अगर क से ज्ञ तक नहीं सीखेंगे तो आप जान लीजिए कि आप क्या है, हिंदी नहीं सीख सकते। तो ये क्या है, व्यंजन। क्या बोलेंगे इसे, व्यंजन। क ख ग घ अंगा, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, ड़ ढ़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श स स ह। आप दो चीज इसमें ख्याल रखिए, ये भी न है, ये भी न है। इस न को मूर्धांत न कहते हैं, इसको दांत न कहते हैं। दूसरी चीज ये सीखिए, ये है, ये भी श है, ये भी श है, ये भी श। तीनों में, तीनों का नाम अलग अलग है। इसको कहते हैं तालव्य श, इसको कहते हैं मूर्धांत स, इसको कहते हैं दांत स। उम्मीद है आपको ये समझ में आया। अब संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर यानी कि इन अक्षरों में दो दो अक्षर मिले होते हैं। अक्षा में दो अक्षर, तर में दो अक्षर, जैसे त और र, ज्ञा में दो अक्षर और सर में दो अक्षर। तो इसको क्या कहेंगे, संयुक्त अक्षर। आप देख लीजिए कि संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं। अब देखिए अन्य, जिसे अयोगवा कहते हैं। अयोगवा कौन से, अन और अह। अन और आह ये क्या कहलाते हैं, अयोगवा। इसको क्या कहेंगे, अयोगवा। आप इन चीजों को याद कर लीजिए, ज़बानी लिखना सीख लीजिए, इनको पहचान लीजिए अगर हिंदी सीखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।